नमस्कार दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास को कंटिन्यू करते हुए फिर हम आज डिस्कस करने वाले हैं विगत वर्षों की एग्जामिनेशन में आए हुए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। और दोस्तों आज मैं फिर आपको वही क्वेश्चन बताने वाला हूं जो रिसेंट पूछे गए हैं, इन सेंस कि 2019, 2018, 2017 की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में आज आपको डिस्कस करवाने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहना, आपको यहां से यह पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा यहाँ, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो हमें वो धनराशि बताना, यहाँ से हमें प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों कल की क्लास में हमने वो क्वेश्चंस देखे थे जिसमें धनराशि 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती, 4 वर्षों में 8 गुनी हो जाती, इस टाइप के क्वेश्चन। और आज की क्लास में सीधे सीधे उसने गुनी नहीं बोला है, उसने सीधे सीधे बोला है कि अमाउंट यहाँ पर कितना हो जाता है। 5 वर्षों में 520 हो जाता है, मतलब कहने का कि इतना बढ़ जाता है, 7 वर्षों में इतना बढ़ जाता है। तो आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है हमारे लिए और हमारी आने वाली एग्जाम्स के लिए। अगर दोस्तों आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन आ चुका है, आई बटन पर क्लिक करना, आपके सामने साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की सारी प्लेलिस्ट ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको ट्रिक से कोई सॉल्यूशन करना बताया था, यहाँ पर बेसिक से भी बताया था। आप बेसिक से भी कर सकते हैं, ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल है इसको सोल्व करना। क्या सिंपल है? साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 होती है, ठीक है, 7 वर्षों में 568 होती है। तो जो ज़्यादा बड़ा वर्ष है, मतलब जो ज़्यादा वर्ष है उनको ऊपर लिखेंगे। 7 वर्ष में कितनी होती है? 568। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें माइनस करने में आसानी होती है, ठीक है। यहाँ पर 568 रुपये होती है, 568 रुपये हो जाएगी। और ये 5 वर्षों में कितनी हुई थी? 520 रुपये। कितनी हुई थी? 520 रुपये, ठीक है। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको अलग अलग करके इसको बताऊंगा कि ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ से ये तो पता चल गया कि माय डियर फ्रेंड्स ये होते हैं वर्ष, ये तो वर्ष दिए ही है उसने। लेकिन ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है डियर फ्रेंड्स जिसको पूरी की पूरी मिलाकर यहाँ पर दोनों को ऐड करके दिया जाता है। मतलब अमाउंट प्रिंसिपल प्लस ब्याज, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है, ब्याज भी है और पूरा दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होता है? अमाउंट होता है, मतलब मिश्र धन होता है। बात समझ में आ गई? मिश्र धन, प्रिंसिपल, ब्याज और ये सब सारी की सारी चीजें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। आपको पूरी समझ में आ चुकी होंगी। अब करते क्या है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेसिक क्लास करवाई थी, सेकंड क्लास, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस भी बताए हैं और 5 क्लास पे मैंने सारे के सारे टाइप्स क्लियर करवा दिए हैं। आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों को माइनस किया हमने तो यहाँ से कितना बचा? 2 बचा, ठीक है। और यहाँ से कितना बचा? यहाँ से बचेगा 48, ठीक है, 48 बचेगा। तो डियर फ्रेंड्स मैं क्या कर दूं, इस 2 को मैं इसमें डिवाइड दे देता हूं। तो हम यहां से क्या निकाल लेते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 48 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 24। अब यहां से क्या पता चला डियर फ्रेंड्स? यहां से पता चला कि 1 वर्ष में जो 24 रुपये आया वो ब्याज आया, कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 24 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज हुआ 24 रुपए। तो यहां से मूलधन कैसे निकाले? मूलधन निकालने का बहुत आसान तरीका दोस्तों, किसी एक को ले लीजिए। ये पहले, मतलब ये पहला था, ये सेकंड था, ठीक है, ये सेकंड था, ये पहला था, कुछ भी मान सकते हैं। आप चाहे तो इस इक्वेशन को ले लीजिए, आप चाहे तो इस इक्वेशन को ले लीजिए। मैं दोनों इक्वेशन से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना बताऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं, ठीक है। अमाउंट है, अमाउंट में से अगर हम ब्याज को माइनस कर देते हैं, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस एसआई।
अब हमें यहां से प्रिंसिपल निकालना, हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एसआई को मैं इस साइड लेकर आऊंगा तो पी निकल कर आ जाएगा अमाउंट माइनस एसआई। बात आपको समझ में आ गई। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, इसी तर्ज पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। समझते चलना डियर फ्रेंड्स, एक बार ध्यान लगाकर देखते चलना, आपको सारी चीजें क्लियर करवाता चलूंगा। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं भी देखी हैं, इस क्लास में नए हैं, तो भी आपको मैं यहां से सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए यहां से 1 वर्ष का ब्याज आ गया 24। अब दोस्तों अमाउंट कितना दिया है हमारे पास, अमाउंट दिया है 60 और 568। ठीक, 568 अमाउंट दिया है, इसमें से ब्याज को माइनस करूंगा तो यहां पर कितना क्या निकल कर आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने ब्याज को माइनस कर दिया, 24 को माइनस करूंगा, क्या 24 को माइनस करूंगा, आप कमेंट में जवाब देना कि माइनस करें या ना करें 24 को। अब मैं मेरे स्तर से बताता हूं दोस्तों, 568 रुपए ये जो अमाउंट है ये कितने वर्ष का है डियर फ्रेंड्स, 7 वर्ष का। ये कितने वर्ष का है, 7 वर्ष का। और ये 24 जो ब्याज आया हमारा, ऐसा आया हमारा, जो सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा, वो कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का। तो डियर फ्रेंड्स ये नाइंसाफी नहीं करेंगे कि 7 वर्ष के अमाउंट में से 1 वर्ष का ब्याज घटाएंगे, नहीं। अगर 7 वर्ष का अमाउंट यहां पर है तो यहां पर 7 वर्ष का ब्याज होना चाहिए। बात आपको क्लियर हुई, अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों 568 यहां पर लिखा मैंने और माइनस किया क्या, 7 को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 चुको 28 होता है 28। ठीक है, 2 बचा, 7 दून 14, जो 7 दून 14, 2 16, 168। ठीक, 168 आया डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर मैं क्या करूं, 568 में से 168 को अगर माइनस करता हूं तो 0 0 यहां पर 4, मतलब यहां से 400 रुपए क्या निकल कर आया हमारे पास, प्रिंसिपल निकल कर आया। और यही हमसे पूछा था, क्या ऑप्शन में गिवन है, बिल्कुल मैच करिए। यहां पर ऑप्शन में गिवन है क्या, जी हाँ, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, वही हमारा आंसर है, वही हमारे इस आंसर से मैच कर रहा है। 2003 में आया हुआ क्वेश्चन सीजीएल में। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको रटा हुआ था इसलिए आपने पहले नंबर का ले लिया, आपके लिए मैं सेकंड नंबर भी ले लेता हूं। प्रिंसिपल यहां से भी निकलेगा और वही सेम निकलेगा जो यहां पर निकला है। 520 रुपए लिया हमने, जादू देखना दोस्तों, वही निकलेगा जो यहां से निकला है। जादू देखिए, जादू क्या है यहां पर, जादू कुछ नहीं है, 24 1 वर्ष का था। ठीक है, और ये जो अमाउंट है ये कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। तो यहां पर 5 का मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब दोस्तों 520 माइनस, अब 24 में से 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 0 2 बचा, 5 दून 10, 2 12, 120। ठीक है, अब 520 में से 120 को अगर मैं माइनस करता हूं तो 0 0 और 4, यहां से कितना आएगा, 400 रुपए। आई बात समझ में डियर फ्रेंड्स, 400 रुपए इस इक्वेशन से भी निकला, 400 रुपए इस इक्वेशन से भी निकला। अब यहां से हमें प्रिंसिपल निकालने में दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, इससे एक स्टेप और आगे चलेंगे, कुछ और पूछेगा क्वेश्चन में, वो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ चुका है, लिखा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपए हो जाती है तथा 3 सही 1/2 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे प्रिंसिपल पूछा था, यहां पर हमसे रेट पूछ रहा है। तो जितने भी टाइप यहां पर आने वाले हैं सब अलग अलग है, सबका निकालने का तरीका अलग अलग है और सारी की सारी चीजें यहां से अलग अलग तरीके से हम निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वही तरीका, सेम। क्या तरीका भैया, निकालने की जो हमसे पूछेगा, जो हमसे फाइंड आउट करने का पूछेगा, सब अलग अलग पूछेगा, लेकिन तरीका हम सेम करेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब यहां पर चले दोस्तों, तो 3 सही 1/2 वर्षों में 873, 3 सही 1/2 वर्ष, इसको मैं सही बटे से उस बटे में लेकर आ जाता हूं, भिन्न में लेकर आ जाता हूं, तो 2 3 6 1 7, मतलब यहां से 7/2 वर्षों में, 7/2 वर्षों में कितना होता है, 873 रुपए होता है, 873 रुपए होता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब ऊपर वाली लाइन पर चले, 2 वर्षों में यहां पर 756 रुपए होता है, 2 वर्षों में 756 रुपए होता है। ठीक है, वही कर लिया हमने सेम, यहां से इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से वही बात हम वही करेंगे, क्या करेंगे, यहां पर ये वर्ष आता है। ठीक है,
और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर अमाउंट आता है, मतलब मिश्र धन आता है। ठीक है, अब दोस्तों इनको माइनस करेंगे दोनों को, तो यहाँ से माइनस किया 7/2 -2, और यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा 13, 6, 7 दूनी 14, तो यहाँ से कितना बचेगा 7, यहाँ 6 बचा 1 और यहाँ बचा 1, 117 रुपये ब्याज आया। ठीक है, ब्याज आया, लेकिन ये कितने वर्ष का आया अभी नहीं पता। तो 2 दूने 4, 3 बचा यहाँ पर 3/2। ठीक, 3/2, 2 दूने 4, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 3/2 वर्ष का ब्याज कितना है 117 रुपये। ठीक, बात समझ में आ गई दोस्तों। अब हमसे पूछा है रेट बताना है, तो रेट बताना कितना आसान है, कैसे आसान है, 3/2 वर्ष में कितना ब्याज 117 रुपये। अब दोस्तों यहां से पहले हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालने के बाद हम यहां से हम रेट निकालेंगे। ठीक है, अब आगे एक और स्टेप चलेंगे, तो प्रिंसिपल क्या निकला यहां से, प्रिंसिपल निकालेंगे, इसको ले लीजिए। ठीक है, इसको ले लीजिए, किसी को ले लेते, चलो इसको ले लेते हैं। तो यहां पर डियर फ्रेंड्स ये 3 वर्ष का ब्याज है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि 756 माइनस, ठीक है 756। अब ये 117 रुपये कितने वर्ष का है, 117 रुपये ब्याज है हमारा 3/2 वर्ष का। तो हमें 2 वर्ष का ब्याज चाहिए, तो यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा। अब दोस्तों 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 का डिवाइड देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये समझिए कि हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लें, तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 की वैल्यू निकलेगी 2/3। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 2/3। अब हमें 2 वर्ष का निकालना है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए। बात आपको क्लियर हो गई, चलिए क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, 756 माइनस, तो 3 से काट दिए, 3 तिहाई 9, 3 नाम 27, 4 है, 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो 4 नमागी 36 की 6 आता है 3। ठीक है, 4 तिया 12, 3 15, 156। अब P 156 क्या आया हमारे पास, 756 में से 156 को माइनस करेंगे तो 0 और एक यहाँ पर कितना बचेगा 6। ठीक है, 600 रुपये हमारे पास क्या आया, प्रिंसिपल निकल कर आया। अब दोस्तों हमें रेट निकालने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें प्रिंसिपल भी पता है 600 रुपये, ब्याज पता है कितना, ब्याज कितना है हमारे पास 117 रुपये, कितने वर्ष का 3/2 वर्ष का। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई, हम 1 वर्ष का ही लेंगे। ठीक, बात यहाँ पर क्लियर हुई। तो अब यहाँ पर एसआई निकालते हैं, तो एसआई बराबर, एसआई तो दिया हुआ है। ठीक है, एसआई निकालते हैं तो P × R × T अपॉन 100। निकालना क्या है, रेट प्रतिशत निकालना है, रेट प्रतिशत। तो यहाँ पर एसआई कितना दिया है 117। ठीक है, कितने वर्ष का दिया है, यहाँ पर 1 वर्ष का मान ले, तो यहाँ पर एसआई क्या कर देता हूं मैं 2/3। ठीक है, 2/3 एक वर्ष का हो जाएगा। यहाँ से अच्छा ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो एक बार और समझा दूं कि 3/2 बराबर कितना है 117। ये 3/2 वर्ष का 1/17 है ना, तो ये 1 वर्ष का निकाल ले, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 117 गुणा 2/3। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पर कर दी। अब दोस्तों आगे चलते हैं, तो P कितना आया 1 वर्ष का 600 रुपये। 1 वर्ष का P क्या P होता है। ठीक है, R बराबर R और T 1 वर्ष मान लिया मैंने यहाँ पर 100। बात क्लियर हुई। R निकालना है तो इसको मैं इधर लेकर चलूंगा, नीचे 600 को लेकर चलूंगा, यहाँ से काट दीजिए। चलिए यहाँ से मैंने उड़ा दिया, तो यहाँ से 3 से काटा मैंने, तो 3 तिहाई 9 और 3 नाम 27। ठीक, ये 6 को मैं नीचे लेकर आया, तो 3 दूने 6 को नीचे लेकर आया, 2 तिहाई 6, तो 3 से फिर काट दिए, 3 कम 3, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो R बराबर यहाँ से निकला 13%। R बराबर क्या निकला 13%। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ काटा पीटी और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर R बराबर 13% निकला, तो यहाँ से देखिए क्या हमारे आंसर से जो ऑप्शन में दिया है वो मैच हो रहा है कि नहीं, मैच हो रहा है कि नहीं। अरे हाँ बिल्कुल मैच हो रहा है, 4th नंबर का ऑप्शन है जो हमारा आया हुआ आंसर से मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको बात क्लियर हुई। पहला जो क्वेश्चन किया था सिर्फ यहीं तक था, उसका खेल यहीं तक था। अब इससे आगे और चले हम तो क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। बात यहां पर आपको क्लियर हो चुकी है। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं आगे, और जितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे सब अलग अलग निकल कर आएंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स।
चलिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लिखा है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना, आपको क्वेश्चन समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद में 1020 रुपये हो जाती है, तो वहाँ धनराशि आपको बतानी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसा लग रहा होगा, बिल्कुल आप समझ सकते हैं बिल्कुल कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, क्योंकि वहाँ पर भी यही सेम चीज़ें दी गई थी और हमसे प्रिंसिपल पूछा गया था। इस क्वेश्चन में भी हमसे प्रिंसिपल पूछा है, सेम चीज़ें दी हैं, लेकिन माइनर सा डिफरेंस है, वो आपको समझना है। क्या है माइनर सा डिफरेंस डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर दिया है उसने कि 5 और अधिक वर्षों के बाद, 5 और अधिक वर्षों के बाद, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छुपा है। क्या कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है कि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 720 रुपये हो जाती है। ठीक है, 720 रुपये हो जाती है। चूंकि आगे आने वाली राशि बड़ी है इसलिए हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और अगले 5 वर्ष और अधिक में कितनी हो जाती है, 1020 रुपये हो जाती है। बात समझ में आई? अब मैंने वर्ष क्यों नहीं लिखा, अब आपको समझना है। क्या समझना है डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर 2 वर्षों में तो 720 हुई थी, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि 5 और अधिक वर्ष, मतलब 5 और अधिक वर्ष, तो 2 तो था ही, इससे 5 और अधिक, तो 5 और अधिक हुआ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 वर्ष। कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, 7 वर्ष। बस यही कॉन्सेप्ट था, बाकी क्वेश्चन इजी है। अब बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। 5 आया इसका डिफरेंस आया 0 यहाँ से 3, तो 1 की वैल्यू यहाँ से 60 आ जाएगी। ठीक है, इसको डिवाइड देना 5 से 300 को, तो 60 आ जाएगी। अब प्रिंसिपल निकाला तो प्रिंसिपल किसी एक इक्वेशन को पकड़ लिए, या तो इसको पकड़े या इसको पकड़े। हमने ऊपर वाली को पकड़ लिया, 1020 माइनस 60 गुणा 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल कर आया, 1020 माइनस यहाँ से 7 छंग 42, 420। अब P क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों, 1020 में से 420 को माइनस करा यहाँ पर तो 600 रुपये। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, क्या 600 रुपये हमारे द्वारा आया हुआ आंसर क्या यहाँ पर मैच कर रहा है किसी ऑप्शन से? तो यहाँ से देखे हमने, यहाँ से देखा कि हाँ जी, 600 रुपये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो हमारे आए हुए उत्तर से मैच कर रहा है। तो कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया। सिर्फ लैंग्वेज यहाँ पर आपको अलग लग सकती है, लैंग्वेज में डिफरेंस आ सकता है। एसएससी लैंग्वेज में ही गड़बड़ करता है, बाकी क्वेश्चंस इजी पूछता है। अब इस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा होगा अगर आपने क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ लिया। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अभी तक करवाए हैं एसएससी सीजीएल ने पूछे हैं, आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आने वाला है, चलिए देखते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये तथा सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये समान दर पर साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा दोनों से कुल 5400 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करना मैंने आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में। यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, तो प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या दिया है कि बी को कितने पर दिया है, बी को कितना धन दिया है, 10,000 रुपये। ठीक है, और कितने वर्षों के लिए दिया है, कितने वर्षों के लिए दिया, हमसे यहाँ पर रेट पूछा तो वर्ष दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 वर्षों के लिए दिया है। बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, अब सी को जो धन दिया है वो कितना दिया है, 6,000 रुपये। कितने वर्षों के लिए दिया है, यहाँ पर वर्ष दिया है 4 वर्षों के लिए। ठीक, 4 वर्षों के लिए। और इन दोनों से सम्मिलित जो ब्याज निकल कर आया वो ब्याज क्या निकल कर आया, एसआई क्या निकल कर आया, दोनों का मतलब बी प्लस सी का ब्याज कितना निकल कर आया, ब्याज यहाँ पर 5,400 रुपये यहाँ पर निकल कर आया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, आर पूछा है तो रेट प्रतिशत हमें बताना है, रेट प्रतिशत क्या होगा। ठीक, अब सोल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। बी को लेते हैं तो यहाँ पर एसआई। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर जो नए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं उनको तो सब समझ में आ चुका है। ब्याज सम्मिलित रूप से आया है तो इसका ब्याज निकालेंगे, इसका ब्याज निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 5400 रुपये। मतलब SI1 प्लस SI2 बराबर यहाँ पर 5400 रुपये हमें दिया है। बात आपको समझ में आई?
ठीक, बात आपको समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई है तो देखते रहना। यहाँ पर बी कितना है 10,000 रुपये, बी का प्रिंसिपल कितना है 10,000 गुना 3 वर्षों के लिए दिया है, हमें आर नहीं पता तो आर लिख दिया, अपॉन में क्या कर दिया मैंने 100 कर दिया। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों का सम्मिलित रूप से ब्याज। अब ये क्या है, ये एसआई है हमारा, बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। दूसरा एसआई क्या है 6,000 रुपये गुना, यहाँ पर 4 वर्षों के लिए दिया है और यहाँ पर आर मैंने ऐसा का ऐसा टीप दिया, बराबर यहाँ पर क्या निकल कर आएगा 5400 रुपये, 5,400 रुपये, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी हो तो लाइक बटन पर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ से कुछ मत करिए, यहाँ से ये दोनों जीरो काट दो, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो को उड़ा दीजिए। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो हमने यहाँ काटी, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट दिए, तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा 300 आर प्लस यहाँ से क्या निकल कर आएगा 6 चुक 24 240 आर, बात समझ में आई, और बराबर में 5400 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 मतलब 540 आर यहाँ से आया तो 5,400 यहाँ पर आया, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ से बहुत आसान तरीके से कैसे निकलेगी, 5,400 बटे यहाँ पर 540 से एक बार काटेंगे तो 1 जीरो यहाँ पर बचेगी और 1 बचेगा यहाँ पर, तो 10% क्या हमारे द्वारा आया हुआ उत्तर क्या ऑप्शन से मैच कर रहा है। देखिए आप ही यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वही हमारे ऑप्शन से यहाँ पर आंसर से मैच कर रहा है। दोस्तों एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और आगे देखेंगे दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाला है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा है, एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर एक ही दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो दर बताना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी पिछला किया था, जस्ट वैसे का वैसा। बहुत जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, देखना आप टाइम मिलाना, यहाँ पर कितनी देर लगती है हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में। पहले सारी की सारी चीज़ें लिख लीजिए, 400 रुपये 3 वर्ष के लिए, 400 रुपये 3 वर्ष के लिए, आर नहीं पता 100 नीचे लिख देंगे, प्लस लिखा मैंने, टाइम देखते चलना दोस्तों। यहाँ पर लिखा है 500 रुपये 4 वर्षों के लिए, 500 रुपये 4 वर्षों के लिए, यहाँ पर आर नहीं पता तो यहाँ पर 100 कर देंगे, बराबर कितना रुपये ब्याज आता है उसको 160 रुपये ब्याज आता है, ठीक है। अब यहाँ से करा हमने तो 2 जीरो से इनको काट दीजिए, इनसे इनको काट दीजिए, 12 हो जाएगा, 12 आर प्लस यहाँ पर 20 आर बराबर 160, ठीक है। 12 20 कितने हो गए 32 हो गए, 32 आर यहाँ पर कितना हो गया 160, आर बराबर कितना हो जाएगा 160 बटे 32, 160 बटे 32, 16 दूना 32 होता है, यहाँ पर 10 बचा, नीचे 2 बचा, तो यहाँ पर 5% जो निकल कर आया, क्या ऑप्शन में गिवन है, बिल्कुल यहाँ पर लिखा होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा सही उत्तर है। दोस्तों ये भी 2016 के क्वेश्चन में पूछा गया था, पिछला जो क्वेश्चन था 2017 में पूछा गया था, तो बैक टू बैक क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन उठकर आते हैं दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर क्या था, डेटा चेंज था, बाकी कुछ चेंजेस नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी हमने किया था उसी टाइप का, लेकिन ये क्वेश्चन भी आया हुआ 2019 में अभी रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन से दोस्तों। यहाँ पर भी एसएससी कांस्टेबल जीडी में पूछा गया था। तो ये दोस्तों यहाँ पर लिखा है, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपये दिए, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपये दिए और सी को 4 वर्षों के लिए 8,000 रुपये दिए, ठीक है। तो यहाँ पर उन दोनों को साधारण ब्याज जो दर थी वो सेम थी, उसके बाद में कुल ब्याज कितना आया 4,500 रुपये, तो यहाँ पर भी दर हमें फाइंड आउट करनी है। उसी तरीके से सेम वही तरीका, बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, 6500 रुपये 2 वर्षों के लिए, 6500 रुपये यहाँ नीचे कर देता हूँ, क्वेश्चन दिखेगा नहीं, 6500 रुपये 2 वर्षों के लिए, बहुत जल्दी निकलेगा आर, ठीक है, अपॉन 100 प्लस 8,000 रुपये कितने वर्षों के लिए, 8,000 रुपये, टाइम देख चेक करते चलना दोस्तों कितनी जल्दी यहाँ पर निकलेगा, 4 वर्षों के लिए, आर सेम, ठीक है, 100 बराबर कितने रुपए इसने अर्जित किए ब्याज के रूप में 4,500 रुपये,
4,500 रुपये अर्जित किए। 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पर काट दीजिए, इनको भी यहाँ पर काट दीजिए। 5 दूने 10 होता है और 6 दूने 12 होता है और 1 13, 130 आर, ठीक है। प्लस 8 चूँकि 32 होता है 320 आर बराबर 4,500। ये दोस्तों 320 और 130 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 320 130 450 आर, ठीक है। यहाँ पर 4,500। ये 450 से 450 एक बार कैंसिल हुआ, यहाँ पर 1 जीरो बची, तो आर बराबर कितना आ गया यहाँ पर 10%। मैक्सिमम अगर आप इसको बिना समझाए किसी को करते हैं तो मैक्सिमम आपको 30 से 40 सेकंड का वक्त लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या हमारे आंसर से ऑप्शन मैच कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल हमारे आंसर से ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। अगर आप 2019 की एग्जाम में बैठे होंगे तो आपने क्वेश्चन जरूर किया होगा अगर आप पहले पढ़ चुके हैं। आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन है। बिल्कुल आज हमने सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। आज इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आगे आने वाले। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आपको अब दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने में सक्षम हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है, लिखा है रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार देता। अब यहाँ से हमें क्या पूछा है, राशि पूछी है, साधारण ब्याज की जो मूलधन है वो पूछा है, ठीक है। रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक थी, अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि वहाँ 2,059 रुपये 2059 रुपीज़ ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि कितनी होगी। उधार ली गई राशि हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है, चलिए यहाँ पर दिया है कि अगले 5 वर्षों के लिए, अब 3 वर्षों के लिए, अब 3 वर्षों के लिए, फिर अगले 5 वर्षों के लिए, फिर अगले 7 वर्षों के लिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का भी बहुत ही आसान तरीका है। तो पहले 3 फिर 5 फिर 7 तीनों वर्षों के लिए निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर चलिए हमने क्या मान लिया, इसको बेसिक से सोल्व करेंगे। माना उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि कितनी भैया, 1 से, ठीक है। अब सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास में। कैसे, अगर R पहले अलग दे दिया, R2 अलग दे दिया, R3 अलग दे दिया, T1 अलग दे दिया, T2 अलग दे दिया, T3 अलग दे दिया, मूलधन नहीं दिया, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ। नहीं देखा है तो एक बार और देख लीजिए, यहाँ से समझ में आ जाएगा। X मूलधन है, कितने वर्षों के लिए दिया है, 3 वर्षों के लिए दिया है, कितने प्रतिशत पर दिया है, 3%। ये पहले वर्ष की बात हो गई, ठीक है। हमने यहाँ पर 100 कर दिया। इसको एक और शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। X गुना यहाँ पर पहले कितने, दूसरे वर्ष 5 वर्ष के लिए 4% पर, 5 गुना 4/100 प्लस X फिर कितने वर्ष के लिए, 7% या 7 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए 6%, 6% 7 वर्ष के लिए, ठीक, 100 बराबर कितना लाभ अर्जित किया, कितना चुकाया उसने, 2,059 रुपये। अब सोल्व करने में रखा क्या है, 3 3 9 100 हो गया है, प्लस यहाँ पर 20 100 हो गया है, प्लस यहाँ पर 6 7 42 100 हो गया, ठीक है। अब इन तीनों 100 को मैंने कॉमन ले लिया, फिर एलसीएम ले लिया करके इधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पर 2059, यहाँ पर 0 0, ये 2 0 यहाँ पर ऐड हो गए, ठीक है। 9 29 हो गया, 9 यहाँ पर कितना कर दिया, 51 51 61 71 71, x यहाँ पर आ जाएगा 0 2059 0 0। x अगर यहाँ से मैं निकालूं तो 20 59 0 0 और 71 का यहाँ पर डिवाइड देता हूँ मैं, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 7 3 21, 3 बार तो नहीं जाएगा, ठीक है। 7 3 21, तो यहाँ से इसको ऐसे ही डिवाइड दे देते हैं। 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, ठीक। 71 से ही बढ़ा देते हैं, 20059 और 2 0 तो ऐसे कैसी, 2 0 किसी काम की नहीं है। 71 से कितनी बार जाएगा, 7 7 चुको 28, 5 7 3 21, 3 यहाँ पर 7 3 21, 3 यहाँ पर 2 बार काट दीजिए तो 2 7 2 14, ठीक है।
यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। यहाँ से क्या निकलेगा 39, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, यहाँ से देखें तो 9 टाइम्स चला जाएगा, 7 नाम 63, 7 नाम 63, 9 एकम 9, हाँ ठीक है, 9 टाइम्स से चला जाएगा, 9 एकम 9, 7 नाम 63 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। ये कैंसिल हुआ। तो दोस्तों 29 बार और ये 2 जीरो, तो यहाँ से इसको काटा तो x बराबर कितना हुआ 2900, मतलब 2900 यहाँ पर x या प्रिंसिपल हमारा क्या निकल कर आ गया 2900। क्या ऑप्शन में गिवन है क्या ये कहीं पर? बिल्कुल हाँ, थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन भी 2016-17 में पूछा गया एसएससी सीजीएल में। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका और है, सिंपल तरीका। ये स्टेप करना नहीं पड़ेगी, ये स्टेप करना नहीं पड़ेगी तो कैसे करेंगे दोस्तों? हमने देखा कि 3 वर्ष के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से, 4 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, नहीं 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए। तो डायरेक्टली हम इनको 3 3 9 कर देंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पर 20 कर देंगे, प्लस यहाँ पर कर देंगे 42। इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 71%, 71%। तो यहाँ पर से क्या समझ में आया हमें कि 71% की वैल्यू कितनी दी है हमने 2059। तो हम अगर 71% की वैल्यू 2059 है, 2059 है 70, यहाँ से x भी मानने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ इनका मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 100 भी मत लिखिए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, उनको ऐड कर दीजिए, तो 71% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2950। ऐसा मैंने प्रतिशत की परसेंटेज की क्लास में आपको निकालना बताया है। और हमें पता है कि हमारा जो मूलधन है, हमारे द्वारा उधार दी गई राशि है, वो हमारी 100% होती है। जितना हमारा धन होता है वो हमारा 100% होता है, ठीक है। तो 71% की वैल्यू 2059 है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% की वैल्यू निकालना मैंने बताया था, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है, जो वैल्यू जिसके बराबर दी रखी होती है उसको यहाँ पर नीचे लिखना है, ठीक है, नीचे लिखना है। तो ये 2 और ये 9, 29 बार चला जाएगा, मतलब 29 बार चला जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा 2900। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा मूलधन हो गया। तो यहाँ से आपको 2 स्टेप के अंदर का क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, क्वेश्चन देखिए आप कितना बड़ा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, पूरी चीज़ें क्लियर हुई हैं, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा आगे आने वाले, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।